जो साल 2011 में जनता जनार्दन के मध्य में आई है और इस अखबार की यह सुर्खी प्रमाणित करती है कि जिस फूड पार्क का बार बार वो उल्लेख करते हैं, जिसका खोखला शिलान्यास राहुल गांधी करते हैं, उस फूड पार्क को चलाने के लिए पावर प्लांट का आवंटन स्वयं राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया जब वो केंद्र में सत्ता में थे। प्रश्न ये उठता है कि शिलान्यास का तमाशा करने वाले राहुल गांधी आज जवाब दें कि जब वो सत्ता में थे तो फूड पार्क के लिए जिन जिन साधनों का आवंटन करना जरूरी था, वो सारे साधन अमेठी के नौजवान, अमेठी के किसानों को उन्होंने क्यों आवंटित नहीं किया? अमेठी के किसान और नौजवानों को जानबूझ के विकास से वंचित इसलिए रखा ताकि हर साल की तरह, हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी वोट बैंक के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि एक खास सभा किए थे राहुल जी। उस वक्त डंके की चोट पर मैंने कहा था कि अगर हिम्मत है तो आकर अमेठी के किसानों का सामना करो, हिम्मत है तो आकर अमेठी लोकसभा क्षेत्र में खास सभा करके दिखाओ, यहां के किसान राहुल जी को मुंहतोड़ जवाब दें। क्या हकीकत है अमेठी के किसानों की? सब जानते हैं कि एक नई फैक्ट्री बनाने का सपना दिखाया गया अमेठी के गौरीगंज के किसानों को। उनसे कहा गया तुम अपनी जमीनें दे दो, हम सम्राट साइकिल की फैक्ट्री लगाएंगे, तुम्हारे बच्चे भी रोजगार पाएंगे। लेकिन सत्य क्या है? फैक्ट्री चली नहीं। किसान ने जो कागज पत्र किया, उस कागज के आधार पर किसान ने जाकर कहा कि अगर फैक्ट्री नहीं चला सकते तो जमीन किसानों को लौटा दो ताकि हमारे बच्चे उस जमीन को जोतकर 2 वक्त की रोटी कमा सके। लेकिन क्या देखा हमने? हमने देखा कि उस जमीन को किसानों को लौटाने की बजाय राजीव गांधी फाउंडेशन ने ले लिया, राहुल जी ने जब्त कर दिया और फिर भाजपा ने संघर्ष किया कि जो किसानों की जमीन राहुल गांधी ने ले ली है उसको हम न्यायिक आधार पर किसानों को लौटाएं। आज राहुल जी से कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश भर में घूम घूम कर किसानों के समर्थन में जो ढकोसला कर रहे हैं, वो अगर हिम्मत है तो पहले आकर अमेठी के किसानों की जमीन लौटाओ, सम्राट साइकिल की जमीन लौटाओ, तब माने कि तुम्हारे नेतृत्व में दम है। लेकिन उन्होंने आज तक अमेठी के किसानों की वो सम्राट साइकिल वाली जमीन लौटाई नहीं। अगर आप अमेठी में किसानों के लिए उनका अधिकार वापस चाहते हैं तो आज आपसे निवेदन करने आई हूं कि 27 तारीख को घर के बाहर आए और कमल का बटन दबाएं। आज ये प्रार्थना आपके सम्मुख करने आई हूं। मंच पर तेजभान दादा विराजित हैं। दादा ने वर्षों से संघर्ष किया, कहा किसानों की इतनी बातें करते हैं राहुल गांधी, कभी एक बार अमेठी के किसान से आकर पूछो तो कि खाद कैसे मिलता है किसानों से। अमेठी का हाल ये था कि रेलवे की लाइन से एक खाद की रैक नहीं उतरती थी। राहुल जी का नेतृत्व ऐसा कि वो अमेठी के किसानों को खाद की एक रैक नहीं दिलवा पाए। ये भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया, दादा ने नेतृत्व किया और पहली बार आजादी के बाद गौरीगंज में खाद का रैक उतारने वाले भाजपाई हम हैं। और ऐसा दोगलापन कि यहां पर आके आप नरेंद्र मोदी के ऊपर कटाक्ष करते हो। अगर हिम्मत होती आप में तो आप पहले से ही खाद के लिए, किसानों के लिए व्यवस्था करवाते। अमेठी लोकसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा ये जानता है कि एक वक्त ऐसा देखा है किसानों ने, जब यूरिया की लाइन लगती थी और यूरिया की लाइन लगती थी, किसान विचलित होता था
तो प्रशासन के आदेश पर किसानों पर लाठीचार्ज होता था। आज मैं आपसे पूछने आई हूं कि एक तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में यूरिया की लाइन में खड़ा होता देखा हमने अमेठी के किसानों को, किसान पर लाठीचार्ज होते देखा, और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की सरकार में नीम कोटेड यूरिया की वजह से यूरिया की कालाबाजारी बंद की भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए आज आपसे कहने आई कि जिस क्षेत्र को राहुल गांधी अपने कार्यकाल में विकसित न कर पाए, जिस क्षेत्र का ये हाल है कि आज अगर किसान की जमीन लौटाने के लिए भी जिला के न्यायालय से हम ऑर्डर लेके आते हैं तो जिला का अधिकारी कहता है कि लखनऊ से फोन आया है, किसान की जमीन वापस मत करना, राहुल गांधी के पास रहने देना। अरे जब सपा और कांग्रेस ऐसा खेला खेलते हैं तो क्या उनको अधिकार है आपका वोट पाने का? अगर नहीं तो 27 तारीख को घर के बाहर आए और कमल का बटन दबाएं। आज ये निवेदन लेकर आपके मध्य में आए। तेल के प्लांट की बात करते हैं राहुल गांधी। मैं चाहती हूं कि वो याद करें वो मंजर जो साल 2011 में उन्होंने अमेठी की जनता से ये कहा कि तुम चिंता मत करो, तेल की फैक्ट्री मैं शुरू करवा दूंगा। आज साल 2017 है, 2009 से शुरू हुआ ये पूरा का पूरा प्रकरण, 2009 से लेकर 17 तक कितना साल बीत गया? कितना साल बीता? 8 साल बीता। राहुल गांधी 8 साल से अमेठी की जनता को छल रहे हैं, फैक्ट्री की घोषणा करते हैं, शिलान्यास का तमाशा करते हैं, लेकिन फैक्ट्री यहां लाने के लिए एक पैर नहीं उठाते, एक खत नहीं लिखते, एक प्रयास नहीं करते। अरे जो ऐसा ढकोसला और छल करे जनता के साथ, क्या उन्हें अधिकार है आपका वोट पाने का? अगर नहीं तो 27 तारीख को घर के बाहर आए और कमल का बटन दबाएं। आज ये निवेदन करने आपके मध्य में आए। सोचिए आप, अक्सर लोग दादा मुझसे पूछते हैं, जब मैं प्रसाद जी से भी एक बार किसी ने दिल्ली में पूछा था कि विकास कोई करते नहीं है, फिर क्यों अमेठी की राजनीतिक विरासत को बचाने में इतने प्रयत्नशील है राहुल गांधी? मैंने कहा कि आप अगर आजकल दादा टाइम्स नाउ की न्यूज देख लीजिए। टाइम्स नाउ नाम का एक चैनल है, उस चैनल की एक न्यूज में आया है कि कर्नाटक का कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की खासियत यह है कि वो पैसे के आधार पर कांग्रेस की सरकार में कोई भी काम करा सकता है। उस व्यक्ति के यहाँ उस चैनल के मुताबिक जब इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो क्या पाया गया कि करोड़ों की संख्या में कांग्रेस के मुख्यालय और कांग्रेस के नेतृत्व को पैसा पहुंचाया जाता है। करोड़ों की संख्या में उस व्यक्ति की जो कागज मिले इनकम टैक्स की रेड में, टाइम्स नाउ का यह कहना है कि उसमें आरजी का भी नाम है। कौन है जी ये आरजी? थोड़ा हम भी जाने कौन है आरजी? कौन है आरजी? अरे प्रेस वालों देखो, पीछे अमेठी की जनता बोलती है, कौन है आरजी? कौन है आरजी? और जिसने जनता के पैसों को अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो आज आके विकास का सपना दिखाता है। इसलिए आज आपसे कहने आई कि 27 तारीख को घर के बाहर आए, कमल का बटन दबाएं और एक ऐसी भाजपा की सरकार लाए जो वाकई में किसानों के हित में काम करना चाहती है। अब राजेश भैया की ये चिंता थी कि दीदी हम वर्षों से लड़े गायत्री प्रजापति से, वर्षों से अमेठी का इतिहास ये रहा है कि जो गायत्री प्रजापति एक वक्त शायद 2012 में राजेश बीपीएल की लिस्ट में था, वो आज करोड़पति हो गया भैया, अरबपति हो गया, अरबपति हो गया। क्या जो साइकिल पर आता था अब वो बड़ा बड़ा गाड़ी में आने लगे भैया, अरबपति हो गया। तो किसका पैसा है? किसका पैसा है? जनता का पैसा है जो लूट खाए हैं। अरे आलम ऐसा है अमेठी में आज कि जब अखिलेश जी आते हैं तो गायत्री को साथ नहीं लाते, डरते हैं।
अरे मैं कहना चाहती हूँ अखिलेश जी, जब गायत्री का साथ आपको पसंद नहीं तो सपा का साथ अमेठी की जनता क्यों पसंद करे? अगर सपा का साथ पसंद नहीं तो 27 तारीख को घर के बाहर आओ, कमल का बटन दबाओ। आज ये निवेदन करने आपके मध्य में आए। ये मत सोचिए कि ये चुनाव मात्र गरिमा सिंह का चुनाव है। ये चुनाव जमुना प्रसाद मिश्र का उतना ही चुनाव है जिन्होंने वर्षों से अमेठी की जनता के लिए संघर्ष किया। ये चुनाव दादा तेजभान सिंह का उतना ही चुनाव है जिन्होंने वर्षों से अमेठी में संघर्ष किया। ये चुनाव दुर्गेश का भी चुनाव है जो अमेठी का न सिर्फ प्रभारी है बल्कि पूर्व अध्यक्ष रहा और जिसने सालों सालों संघर्ष किया कांग्रेस के खिलाफ। ये चुनाव उतना ही राजेश मसाला का भी चुनाव है जिसने गायत्री प्रजापति के आदेश पर लाठियां खाई। इसलिए आज आपसे कहने आई हूं कि इस चुनाव में जब वोट पड़ेगा भाजपा को तो पड़ेगा हर उस बहन के लिए जिसके साथ अत्याचार हुआ। इस चुनाव में जब वोट पड़ेगा भाजपा को तो वो वोट है हर उस परिवार के लिए जिसके घर में सूर्यास्त के बाद सपा के राज्य में अंधेरा होता है। ये चुनाव जिसमें आप वोट डालेंगे भाजपा को तो वो वोट है हर उस बच्ची के लिए, हर उस बेटे के लिए जिसे आज सरकारी स्कूल में न शिक्षक मिलता है न पढ़ने का साधन मिलता है और जिसे कहा जाता है गरीब के बच्चे हो तुम तो बैठो जमीन पर और पढ़ो जितना पढ़ना है। इसलिए आज आपसे ये निवेदन करने आए कि इस चुनाव में आप वोट करें भाजपा को ताकि आप सबके आशीर्वाद से मां लक्ष्मी का कमल का फूल धरती पर खिले। न सिर्फ गरिमा सिंह बल्कि भाजपा का हर कार्यकर्ता जीते। इस निवेदन को आपके चरणों में प्रस्तुत करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की जय।